हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, आज वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, ये हम देखेंगे। तो आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, क्रश जो भी है उसको आप याद कर लीजिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, उनका नाम ले लीजिए और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए, पॉजिटिव लव वाइब्रेशंस भेजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? रोज ही आपके लिए उनका प्यार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। वो आज ये सोच रहे थे, वो ऐसे ही अकेले में बैठे हैं कहीं पर, ऐसे ही वो जब भी अकेले बैठे होते हैं तो ऐसे ही आपके ख्याल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज वो ये सोच रहे थे कि रोज़ आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनका प्यार आपके लिए और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। कल वो जितना आपको प्यार करते थे उनसे कहीं ज़्यादा वो आज आपको प्यार करने लगे हैं। तो रोज़ ही उनकी फीलिंग्स जो है, उनकी इमोशंस वो आपके लिए बढ़ती ही जा रही है। उनका प्यार रोज़ ही आपके लिए थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा आपके करीब आ रहे हैं, दिल से, दिमाग से, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह से धीरे धीरे वो और ज़्यादा आप में डूबते जा रहे हैं, और ज़्यादा आप में खोते जा रहे हैं, और ज़्यादा आपके करीब आते जा रहे हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि जब वो आपसे मिले थे तब उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था, तब वो इतना आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे और इतना सोचा भी नहीं था कि आप दोनों इतने एक दूसरे के लिए स्पेशल बन जाएंगे, आप उनके लिए इतने खास, इतने स्पेशल बन जाओगे। उन्होंने कभी इतना सोचा नहीं था कि ये रिश्ता इतना लंबा जाएगा, ये रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा, इतना डीप, इतना गहरा हो जाएगा कि आपके बिना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कभी इतना सोचा नहीं था कि वो आपके लिए इतना सीरियस हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सीरियस है। एक वो ये सोच रहे हैं कि अब रास्ता आप तक पहुंचने का बनाना है, चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स रास्ते में क्यों ना आए, लेकिन अब तो आपको पाकर ही रहना है, आप तक पहुंचना ही है। आप दोनों में आप दोनों का जो मिलने का जो रास्ता है वो इतना इजी नहीं है, सीधा भी नहीं है। अगर आप दोनों को एक होना है तो बहुत ही आप दोनों का जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आप लोगों को एक होने में, आप लोगों का एक होने का जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट है, इतना इजी भी नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि चैलेंजेस चाहे कितने भी हो, लेकिन वो आपके लिए, अगर आप उनके साथ हो, आपकी तरफ से उनको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, आपका हाथ उनके हाथ में है, तो वो कोई भी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। वो आपके लिए कोई भी चैलेंजेस को पार कर जाएंगे। एक अजीब सी हिम्मत, एक अजीब सी डेयरिंग उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर आ गई है। वो पहले इतना आपको लेकर डेयरिंग नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ, उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले वो बहुत सबके बारे में सोचते थे, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, अब भी ये सब है ही, लेकिन अब पहले उनमें इतनी डेयरिंग नहीं थी, पहले इतनी हिम्मत नहीं थी। पहले वो इतना ये सोच रहे थे कि सब है तो अगर सब लोग मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन अब उनकी फीलिंग्स जो है, उनका जो सोचने का नज़रिया है उसमें चेंज आ गया है। अब वो ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो आपको पाकर ही रहना है। क्योंकि अगर सब लोगों को अच्छा लगे वैसा करेंगे, सब लोगों को खुश करने जाएंगे, तो उसका रिज़ल्ट ये आता है कि लास्ट में हम ही दुखी हो जाते हैं। फिर हमारी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता और फिर हमें अपने ही डिसीज़न पर अफसोस होता है कि काश हमने दूसरों की बात ना मानी होती और अपने दिल का कहा कर लिया होता, तो आज हम भी अपनी लाइफ जो है वो खुशी खुशी बिता पाते। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो
अपने डिसीज़न पे वो फिर पछतावा नहीं करना चाहते। जब ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, जब हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, जब वो घरवाले की मर्ज़ी से कहीं और शादी कर लेंगे, किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में चले जाएँगे और फिर वो फिज़िकली किसी और के साथ होंगे और मेंटली वो आपके साथ रहेंगे, तो दिल कहीं और होगा, दिमाग कहीं और होगा। वो ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि भले एक बार चाहे घरवालों से झगड़ा होता है तो हो जाए, अगर किसी को नाराज़ होना है, किसी को हमसे रिश्ता नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे। या तो वो अपनी लाइफ में वो या तो हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएँगे, या तो वो चाहे हमें उनको छोड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो अब इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पहले वो बहुत सबके बारे में सोचते थे कि घरवाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर घरवाले नहीं मानेंगे तो हम ये रिश्ता छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, बैक स्टेप ले लेंगे। पहले वो ऐसा सोचते थे, लेकिन अब उनकी फीलिंग में चेंज आया है। अब उनकी फीलिंग में एक डेयरिंग पावर दिख रहा है, एक हिम्मत दिख रही है। अब उन्होंने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वो आपके साथ ही रहेंगे। अगर किसी को नाराज़ होना है तो वो हो जाए, किसी को आप दोनों को छोड़ के उनकी लाइफ से निकलना है तो निकल जाए, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ ही रहेंगे। वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपको हर तरह से वो सपोर्ट करेंगे। और वो बदले में ये भी चाहते हैं कि आप उनको मेंटली सपोर्ट करो। सब कुछ वो कर लेंगे, लेकिन बस आप उनको मेंटली सपोर्ट करो, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि थोड़ी बहुत मुश्किलें, थोड़ी बहुत परेशानियां तो सबके रिलेशनशिप में, सबकी लाइफ में आती ही है। तो थोड़ी बहुत परेशानियों से भागकर, डर के वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी आपकी याद में तड़प तड़प के। वो किसी और की बाहों में होंगे लेकिन याद उनको आपकी आएगी, या तो आप किसी और की बाहों में होंगे लेकिन सोच ख्याल आपको उनके आएंगे। तो वो ऐसी ये जो बंटवारा वाली, ये पार्टीशन वाली ये लाइफ ये नहीं जीना चाहते हैं कि बाहों में कोई और ख्यालों में कोई और। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। वो अब उन्होंने सोच लिया है कि पूरा का पूरा बस आपका ही बन के रहना है, आपको ही पाना है। क्योंकि जब कुछ टाइम बीत जाता है तब हम एडजस्टमेंट, तो हम अपने प्यार को भुलाकर, अपने प्यार का गला घोटकर घर वालों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए हम अपनी खुशियों का गला घोटकर हम किसी और के साथ आगे तो बढ़ जाते हैं। कुछ टाइम बहुत ही अच्छे से निकल भी जाता है, लेकिन फिर ज़िंदगी के एक पड़ाव पार करने के बाद, कुछ सालों के बाद आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खालीपन सा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन सा फील होगा। और कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से ये डर, अंदर से जैसे कि आपको ये बात हमेशा ही सताएगी कि काश मैंने उस टाइम पे गिव अप ना किया होता और मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स ले लिए होते तो आज आप दोनों एक साथ होते। तो वो इस गिल्ट में पूरी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते हैं। वो आपके बदले में किसी और के साथ, आपकी जगह वो किसी और को नहीं देना चाहते हैं कि ये नहीं मिला तो किसी और के साथ हम रिश्ता बनाए, ज़िंदगी बताएं। नहीं, वो आपकी जगह और किसी को देना नहीं चाहते हैं, किसी को लेने देना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि प्यार किसी और से, शादी किसी और से, रिलेशनशिप किसी तीसरे से रखना, ये सारी चीज़ें जो है ये फालतू की है, इसमें खुशी नहीं मिलती है। अगर पूरी ज़िंदगी अच्छे से रहना है तो किसी एक का ही बनकर रहना चाहिए, तो ही पूरी ज़िंदगी हम अच्छे से रह पाते हैं। दिल कहीं और, दिमाग कहीं और बाहों में कोई और पर्सन होता है, फिजिकली कहीं और होते हैं, इमोशनली कहीं और होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं। तो ये बंटवारे वाली ज़िंदगी वो नहीं जीना चाहते हैं। वो एक के, वो पूरे के पूरे एक का होके रहना चाहते हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो बस आपके ही होकर रहना चाहते हैं। वो प्यार में बंटवारा नहीं चाहते हैं कि प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन घर वालों की वजह से और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से शादी तो आपसे नहीं कर पाएंगे, प्यार तो आपसे ही करेंगे लेकिन शादी तो आपसे नहीं कर पाएंगे, तो शादी किसी और से कर ली, प्यार आपसे कर लिया। वो ये सब नाटक नहीं चाहते हैं। तो वो
ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बस पूरी ज़िंदगी आपका ही पूरे का पूरा होकर रहना है। या तो आपको पूरा का पूरा पा लेना है या तो आपके बगैर पूरी ज़िंदगी बितानी है, लेकिन आपके ऑप्शन में वो किसी और को नहीं लाना चाहते हैं कि इसके साथ रिलेशन आगे नहीं चल रहा तो चलिए अब कोई और देखते हैं, किसी और के साथ ज़िंदगी बिता लेते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहते। या तो वो पूरा का पूरा आपको पाना चाहते हैं या तो फिर वो पूरी ज़िंदगी अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन वो आपके ऑप्शन में किसी और को नहीं लाना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, क्योंकि उनको पता है कि बिना प्यार के किसी और के साथ रहना ये किसी सज़ा से कम नहीं है। अब जिस पर्सन को आप प्यार नहीं करते हो उनके साथ अगर आपको पूरी ज़िंदगी रहना पड़े तो ये किसी सज़ा से कम नहीं है। ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा मुश्किल में आपको डालता है। तो वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, वो आपका ही बनकर रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके ही होकर रहना चाहते हैं। वो बिना प्यार के किसी अनजान स्ट्रेंजर पर्सन से रहना, ये सब उनसे नहीं होगा। ये सोचकर भी उनका जी घबरा जाता है, सोचकर भी उनकी रूह कांप जाती है कि किसी से प्यार ना हो और उनके साथ रहना पड़े, उनके साथ फिजिकली रहना पड़े उनके साथ। तो ये सब वो सोचते हैं तो भी उनकी रूह जो है वो कांप जाती है। तो वो सोच रहे हैं कि या तो आपको पूरा का पूरा पा लेना है या तो आपके बिना अकेले रहना है, लेकिन कोई बीच वाला रास्ता नहीं निकालना है। या तो इस पार रहेंगे या तो उस पार रहेंगे, लेकिन वो कोई बीच वाले रास्ते पर नहीं रहेंगे। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन उन्होंने ले लिया है। या तो आपको पूरा पाना है या तो आपके बिना रहना है पूरी ज़िंदगी, लेकिन आपके ऑप्शन में किसी और को नहीं लेके आना है। जीना तो आपके साथ, मरना तो भी आपके साथ। हर धड़कन, हर सांसें बस आपके नाम से ही शुरू होगी, आपके नाम पर ही ख़त्म होगी। आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी इमोशंस आपके लिए वो फील कर रहे हैं। और वो अब किसी से डरते भी नहीं है। पहले वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब वो अपने ही बारे में सोचना चाहते हैं। वो आपके पार्टनर अब ये सोचते हैं कि अब घर वालों के बारे में, फैमिली के बारे में, समाज के बारे में, सबके बारे में सोच लिया, लेकिन वो सब तो अपने अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं, सब अपना ही सोचते हैं। उन्होंने एक बात सीखी कि अगर आप किसी और के लिए सोचते हो, किसी और के लिए अपनी खुशी को आप लेट गो कर देते हो, अपनी खुशी को आप छोड़ देते हो, लेकिन आज के ज़माने में हर कोई अपने ही बारे में सोचता है। तो आप क्यों अपने बारे में ना सोचे? आपको भी तो खुश रहने का हक है, आपका भी तो खुश रहने का अधिकार है। सब लोग अपने बारे में सोचते हैं तो फिर आप अपने बारे में क्यों ना सोचे? अगर ये सेल्फिश है तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो सेल्फिश है। अगर अपने लिए जीना, अपने लिए लड़ना अगर ये सेल्फिश कहलाता है तो वो सोच रहे हैं कि हाँ वो सेल्फिश है, वो एक्सेप्ट करने को ये तैयार है। क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में सोचता है कि अगर फैमिली की देखे, समाज सोसाइटी की देखे तो वो भी तो अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि आप हमारा नाम खराब कर दोगे, समाज सोसाइटी में आप हमारा नाम खराब कर दोगे, आप हमारी बदनामी कर दोगे, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, घर वालों को क्या बताएंगे, रिश्तेदारों को क्या बताएंगे। तो एक तरह से तो वो लोग अपना ही तो सोचते हैं, अपनी ही रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं। तो सब लोग अपना ही बारे में सोचते हैं, तो अगर आप थोड़ा अपने बारे में सोच लेते हो तो इसमें हर्ज ही क्या है, उसमें क्या बुरा है। और आज के ज़माने में सबको अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ रहने का हक मिला है तो क्यों ना रहे। तो बस वो अब सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब वो अपने लिए जिएंगे, अपने लिए सोचेंगे, अपने प्यार के लिए सोचेंगे, अपने प्यार के लिए जिएंगे। अब तक उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया। जब आप उनसे एक्शन लेने के लिए, कमिटमेंट के लिए, कोई सॉलिड स्टेप उठाने के लिए जब आप अपने पार्टनर को बोल रहे थे तब वो रेडी नहीं थे। तब वो इस चीज़ से वो भाग रहे थे कि अभी नहीं, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है। तो अब बिल्कुल
चेंज आ गया है, बिल्कुल जो फीलिंग है, इमोशंस है, उसमें अब बिल्कुल चेंज आ गया है। अब आपके पार्टनर ही आपसे रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, अब वो ही आपके लिए बोल रहे हैं। पहले आप उनको बोल रहे थे तब वो रेडी नहीं थे, लेकिन अब वो खुद ही आपसे एक कमिटमेंट के लिए, सॉलिड रिलेशनशिप के लिए वो आपसे बोल रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स में, उनके सोचने समझने के जो नज़रिए में बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है, बिल्कुल चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले आप उनके पीछे भाग रहे थे कमिटमेंट को लेकर, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेकर, तब वो रेडी नहीं थे, तब वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और अब वो आपके बारे में सोच रहे थे, जिस जिस जगह पर कहीं पर आप खड़े थे, उसी जगह पर आज आपके पार्टनर खड़े हैं। जो आप उनसे बोल रहे थे, आज वो आपसे ये सब चीज़ें करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो आप दोनों की फीलिंग है उसमें चेंज आया है, एक दोनों की फीलिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये अच्छी भी बात है। वो अब आपके नज़रिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, हर हाल में आपको पाने की उनकी तैयारी है, किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है, और हर हाल में आपको पाने की उनकी सारी तैयारियां है, और बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, और आपके लिए कोई ठोस कदम उठाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। बस उनकी शर्त यही है कि आप उनके साथ में हो, आपका हाथ उनके हाथ में है। अगर आप उनको इमोशनली सपोर्ट करते हो तो फिर वो किसी भी सिचुएशन से लड़ जाएंगे, ऐसी उनकी फीलिंग यहाँ पर दिख रही है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस किसी की राशि हो सकती है। सी लेटर यहाँ पर दिख रहा है, ए लेटर है, आई लेटर है, वी लेटर है, ओ लेटर यहाँ पर दिख रहा है। मेष, धनु, सिंह राशि, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई हो सकती है राशि किसी की। तो अब देखते हैं कि आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज वो आपसे, आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, ये हम देख लेते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तीन कार्ड निकाल लेते हैं और आपकी सिचुएशन देखते हैं। इस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी है। एंजाइटी, इस वक्त मेरी रीडिंग जो देख रहे हो आप, तो कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खोए खोए हो आपके पार्टनर की यादों में, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक और हेडेक की प्रॉब्लम आपको हो रही है कुछ दिनों से। क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हो, रात को नींद नहीं आती है, हेडेक की प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा, ऐसी एंजाइटी वाली एनर्जी में हो आप कुछ दिनों से। जो अभी आप ये रीडिंग मेरी देख रहे हो, मैं उनकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। अब आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल टाइड अप। आज आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा उनको सुंदर लगते हो, एंजल जैसे उनको लगते हो। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से आप उनकी लाइफ में उजाला ही उजाला हो गया है। आप उनकी लाइफ में एंजल बनकर आए हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में जैसे कि उजाला हो गया है। आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की हो, आप उनका लक्की चार्म हो, लक्की कॉइन हो, आप उनके लिए गुड लक बनकर आए हो, ऐसा मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में फाइनेंशियली हर तरह से उनको, उनका करियर, उनकी जॉब, हर तरह से उनको सपोर्ट मिला है, बेनिफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ही लक्की हो, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा आप उनको अपने करीब आने दो, थोड़ा आप अपने को बहुत ही ज़्यादा रोकते हो, बाउंड्री सेट करके रखी है, बहुत ही ज़्यादा मर्यादा, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रहना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप कम कर दो। आप उनको, आप सारे बंधन को तोड़ दो, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ये जो आपने अपनी ज़िंदगी को, और यहाँ पर भी देखिए, एक कमरे के अंदर आपने अपने को लॉक करके रखा है,
और ये कमरा तो बाहर का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ही आपने अपने दिल को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपने अपने अंदर ही लॉक करके रखा है। आपके पार्टनर आपसे मैसेज आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अनलॉक करो, बाहर निकालो। जो भी गुस्सा है, एंगर है, जो भी है, अच्छी चीज़ें, प्यार है, इमोशंस है, उनसे लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, जो भी है, लेकिन उनको बाहर निकालो। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बाहर निकालो, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।